मैं हूँ प्रीति और आज हम डिस्कस करने वाले हैं श्लोक नंबर 8, 9 और 10। अब श्लोक नंबर 8 में दुर्योधन क्या कहते हैं। दुर्योधन अपनी साइड पे वॉर में उनकी साइड पर जो बहुत पावरफुल योद्धा थे उनको गिनवाना शुरू करते हैं। जैसे कि दुर्योधन एक तरह से इशारा करते हैं कर्ण की तरफ। कर्ण है और अश्वत्थामा है, द्रोणाचार्य का पुत्र जो है वो, और फिर वो दिखाते हैं कि उनकी साइड पर भीष्म भी है और इसी तरह से वो द्रोणाचार्य को वो लोग भी दिखाते हैं इशारे में कि जो उसके लिए, जो दुर्योधन के लिए उनकी जान भी निछावर करने के लिए तैयार थे युद्ध भूमि पर। जो दुर्योधन दिखाते हैं अपने द्रोणाचार्य को जब उनसे वो बात करते हैं तब। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई भी व्यक्ति गलत मार्ग पर है, गलत व्यक्ति का साथ दे रहे हैं और उसके लिए वो मर मिटने के लिए तैयार है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो उसी गति को प्राप्त होंगे। अगर कोई व्यक्ति सच्ची मार्ग पर है, अगर कोई व्यक्ति सच का साथ देता है और अगर कोई व्यक्ति उसका साथ देता है तो ज़्यादा चांसेस है कि वो सुरक्षित रहे। ओके, तो ये रीज़न है कि जो एज़ फार एज अदर्स आर कंसर्न्ड, तो ये बात है कि जो साबित करती है कि अगर दुर्योधन के साथ ये है तो उनको एक गलत गति प्राप्त होगी। लेकिन ये सभी लोग जो दुर्योधन के साथ हैं उनके होने की वजह से दुर्योधन काफ़ी कॉन्फिडेंट थे। ओके, अब मुझे पता है, मैंने आपको पिछले जो 2 श्लोक मैंने आपको बताए थे, पिछले हफ्तों के जो श्लोक मैंने आपको बताए थे, वहाँ पर मैंने ये भी बताया है कि भीतर से कहीं ना कहीं दुर्योधन को इनसिक्योरिटी रहती थी और उसको पता था कि वो अधर्म के मार्ग पर है और ब्ला 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 कुछ ऐसा कहा था। और यहाँ पर मैं आपको ऐसा बता रही हूँ कि दुर्योधन बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि युद्ध में वही जीतेंगे। आप कहेंगे लेकिन ये 2 अलग अलग बातें हैं, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है। आपको एक बात बताऊँ, अगर कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर भी है फिर भी उसके अंदर की जो लालसा है, उसके अंदर की जो इच्छा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी क्या इच्छा थी दुर्योधन की? उसको युद्ध में जीतना था। ओके, क्यों? क्योंकि उसको अपने राज्य के ऊपर आधिपत्य जमाना था। उसको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए था राज्य के लिए। ओके, और इसीलिए उसके अंदर एक तरह से जुनून पाया जाता है। भले वो जुनून गलत है। देखो, कुछ अच्छे शब्द है कि जो सिर्फ धर्म की ओर व्यक्ति को लेकर जाते हैं, लेकिन जुनून है, नेगेटिविटी का भी जुनून हो सकता है, पॉजिटिविटी का भी जुनून हो सकता है। लेकिन यूजुअली जो भी पॉजिटिव फोर्स है, अगर आपके मन में आपकी मंशा अगर पॉजिटिव है तो वहाँ पर उसमें वो जो फोर्स है, वो जो जुनून है, वो जो आपका पैशन है, वो और ज़्यादा लंबी देर तक टिका रहेगा। अगर आपका पैशन किसी नेगेटिव चीज़ में है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप बहुत जल्दी निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, आप हार मान लेंगे। ओके, लेकिन भले यहाँ पर दुर्योधन ने हार नहीं मानी है, लेकिन एट दिस पॉइंट दुर्योधन काफ़ी कॉन्फिडेंट है, बिकॉज उसने अपनी साइड पर बहुत ज़्यादा पावरफुल लोगों को देखा, प्लस ऐसे दोस्त भी उसने देखे कि जो उसके लिए जान निछावर करने के लिए तैयार थे। ओके, वर्स नंबर जो 10 है, यहाँ पर दुर्योधन बताते हैं कि उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो ताकत है, भीष्म पितामह की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और कंपैरेटिवली अगर अर्जुन को देखो, पांडवों को देखो, उनके पास उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, उतना ज़्यादा पावर नहीं है। उनके पास भीष्म है। भीष्म का जो पावर है, भीष्म के लिए माना गया है कि वो इतने पावरफुल थे उस समय में, द्वापर युग में इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि उनके अपोजिट कोई लड़ने को ही तैयार नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर सबको वो हरा देते थे और फिर उनके राज्य को वो जीत कर उसके ऊपर हावी हो जाते थे। अब भले भीष्म के लिए कुछ ऐसे माना गया है कि बहुत अच्छे गुण थे उनमें, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अपने अंदर का जो पावर है उसका गलत इस्तेमाल करने लग जाए तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति भी, उसकी शक्ति भी क्षीण होने लग जाती है। अब भीष्म जो है, मुझे पता है अगर मैं ये बताऊं कि उसने कुछ गलत किया है तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखने जाए तो वो अपने भाई के लिए, विवाह के लिए
जहाँ पर स्वयंवर रखा गया था वहाँ से कन्याओं का हरण करके आए। अब यूजुअली ये गलत बात होती है, कन्याओं का अगर स्वयंवर है तो वो उनकी मर्ज़ी है उनको किससे विवाह करना है, लेकिन भीष्म को पता था कि कोई भी कन्या उसको नहीं चुनेगी, कोई भी कन्या उसके भाई को नहीं चुनेगी, बिकॉज़ उसका जो भाई था शायद वो शराब में और गलत संगत में उतर गया था, जिसकी वजह से उसको कोई पसंद नहीं करता। लेकिन भीष्म अपना जो कर्तव्य है, सिंहासन की तरफ उसका जो कर्तव्य है कि उसको अपने भाई की शादी करवाकर उसका उत्तराधिकारी वो लेकर आए ताकि उसको वो राजा बना सके, क्योंकि भीष्म ने तो राजा बनने से इनकार कर दिया था। तो अब उसका जो कर्तव्य है वो उसको करना था, और इसीलिए उन्होंने गलत मार्ग अपनाया जहाँ पर तीनों कन्याओं का हरण करके वो लेकर गए। तीनों कन्याओं का हरण भले किया, लेकिन उन्होंने अम्बा जो थी, अम्बा को कोई और राजा पसंद थे और वो उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर भीष्म की वजह से वो वहाँ पर शादी भी ना कर पाई और फिर भीष्म से वो शादी भी ना कर पाई। भीष्म तो नहीं करने वाले थे, लेकिन फिर शायद अम्बा इसी वजह से बहुत ज़्यादा रुष्ट हो गई और इसीलिए भीष्म के अगेंस्ट उसने बहुत तपस्या की, जो तपस्या उसका फल भी उसको मिला। ओके, तो ये बात है, अगर कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल है और अपने पावर का अगर वो गलत इस्तेमाल करता है तो कभी ना कभी कभी ना कभी उसकी हार ज़रूर होगी। आप कहेंगे वो कैसे? अब अपने नॉर्मल ज़िंदगी का एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने ऐसे कई जगह पर ऐसे लोग देखे हैं कि मतलब उनको वो जिस तरह से बात करते हैं उसी के ऊपर से पता चल जाता है कि उनकी कहीं ना कहीं किसी बड़े आदमी के साथ उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन ज़रूर है। अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने अपनी साइट पर देखा कि जहाँ पर रोड के ऊपर कोई बहुत ही धमकियाँ दे रहा था किसी व्यक्ति से। अब कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, एक व्यक्ति बहुत ही जल्दी से वो आए, उनको उतनी स्पीड में नहीं आना चाहिए था और किसी की टू व्हीलर जा रही थी कि जिसको वो गाड़ी टच हो गई। जिसकी गाड़ी टच हो गई ना वो गिरे, जिसकी गाड़ी टच हो गई वो भी नहीं गिरे। ओके, दोनों में से कोई नहीं गिरा, लेकिन जिसकी गाड़ी टकरा गई उसको बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग लगा और वो बड़ी बड़ी मतलब धमकियाँ उसको देने लगा। मुझे पता है तुझे पता है ये है वो है, चल मैं तुझे यहाँ पर लेकर जाता हूँ या फिर तेरी पिटाई करवाता हूँ। अब मुझे पता है कि रोड पर आपको स्पीड में गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, आसपास हर व्यक्ति को अच्छे से देखकर चलाना चाहिए, लेकिन अगर गलती से किसी की गाड़ी टच भी हो गई तो वहाँ पर दोनों लोगों को भले गलती किसी और की है, ओके, भले गलती एक व्यक्ति की है, लेकिन वहाँ पर एक तरह से एक मोमेंट के लिए शॉकिंग जो फीलिंग है जो दोनों अनुभव करते हैं और दोनों को उस समय पर हील होने की आवश्यकता है। तो जिस समय पर आपको हीलिंग की आवश्यकता है वहाँ पर सबसे बेस्ट है कि आप फॉरगिवनेस करो और आप कंपैशनेट होकर काइंडनेस रखो और उनको जाने दो। बताना आवश्यक है कि भाई आपकी गलती थी, अगली बार कुछ अच्छे से ध्यान से आप चलाइएगा। ओके, लेकिन ऐसा बहुत ही कम लोग करते हैं, करते ज़रूर है लेकिन ऐसा बहुत ही कम लोग करते हैं। और मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है बिकॉज़ मेरा घर यहाँ पर मेन रोड पर है, तो बड़ी सी गाड़ी यू कैन सी लाइक मतलब गाड़ी इतनी महंगी है, 15-20 लाख की गाड़ी, और उसको शायद एक साइकिल वाले ने आकर ठोक दी। ओके, ये कुछ साल पहले हुआ था। तो जो गाड़ी वाला बंदा था गाड़ी में से उतरकर साइकिल वाले की पिटाई कर देता है और बस उसकी गाड़ी को टच किया इसलिए। अब देखो आपसे अगर दिस इज़ नॉट अ जोक। अब उस बंदे के लिए साइकिल ही सब कुछ थी। हो सकता है कि आपकी गाड़ी के ऊपर एक खरोच आ गई, लेकिन शायद उसकी साइकिल को ज़्यादा नुकसान हो गया होगा। आपकी गाड़ी 15 लाख की है, शायद आपको चोट भी नहीं आई। साइकिल अगर टकराती है तो किसी को पता भी नहीं चलता है, गाड़ी में किसी को धक्का भी नहीं लगता है। लेकिन यू कैन इमेजिन अगर कोई बंदा 15-20 लाख की गाड़ी में से बाहर निकल कर मारने के लिए आता है और अच्छी तरह से पिटाई कर देता है साइकिल वाले की। वो साइकिल वाला बेचारा रोने लग गया। तो मतलब आप अगर 15-20 लाख की गाड़ी में बैठकर भी अगर आप इंसानियत नहीं रख सकते हैं तो फिर वेयर इज़ दैट थिंग गोइंग। ऐसे तो कितने ज़्यादा एग्जांपल्स हैं कि जो मैं दे सकती हूँ। मैंने ऐसा एक और बार देखा था कि गाड़ी से गाड़ी टकराई, लोग बस राह देखते हैं
तुझे पता है मैं कौन हूँ, मैं तुझे दिखा दूँगा मैं कौन हूँ। भाई आपको क्यों दिखाना है कि आप क्या हो? आप आपकी जो इंसानियत है, आपके अंदर की जो अच्छी भावना है, दया भावना है, वो तब नहीं दिखती है कि जब आपके साथ सब कुछ अच्छा होता है। आपके अंदर की इंसानियत का टेस्ट तब होता है जब आप ऐसी कठिन परिस्थिति से गुज़रते हैं। तब आप क्या रिस्पॉन्स देते हैं वो साबित करता है कि आप क्या हैं। ओके, तो डोंट रिस्पॉन्ड लाइक एन एनिमल, मतलब आप 15-20 लाख मनी, लक्ष्मी जो है किसी भी गलत इंसान के पास नहीं आती है। तो अगर लक्ष्मी ने आपको चुना है तो साबित कीजिए हर घड़ी कि आप गलत व्यक्ति नहीं हैं, आप सही व्यक्ति हैं। और लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा हमेशा बनाए रखे। हर वक्त हर घड़ी आपको ये साबित करना पड़ेगा लक्ष्मी को। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी एक बार आकर बैठ गई तो वो हमेशा के लिए बैठ गई। ओके, यूजली सबको ऐसा लगता है, लेकिन समहाउ आपके जो कर्म है ज़रूर काउंट होते हैं। ओके, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा रखती हूँ आपको अच्छा लगा। अब अगर आपने ये जो सारे ख़राब गुण मैंने पॉइंट आउट किए, अगर आपने भी ऐसा कुछ किया है तो आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा है तो। लेकिन आई जस्ट मेंट टू से कि कि अच्छा व्यक्ति आपको कब बनना चाहिए ये आप सोच लीजिए। ओके, सब लोग अच्छे हैं, आपके घर के लोग होते हैं आसपास जिसको आप चाहते हैं, ऐसे लोग होते हैं, तब तो हर कोई व्यक्ति अच्छा ही बिहेव करता है। लेकिन कुछ ऐसे टेढ़े लोग होते हैं कि जो आपको अच्छे नहीं लगते। उस टाइम पर भी अगर आप अच्छा ना सही लेकिन आप एटलीस्ट शांत रह सके, आपके अंदर का जानवर बाहर ना निकल आए, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। ओके, तो ये था आपके लिए वीडियो। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और की मदद कर पाएगा तो ज़रूर उस इंसान के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।